ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आज प्रयागराज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। लेकिन प्रयागराज आने से पहले मैं बताता चलूं कि उनका आगमन आज सुबह वाराणसी के हवाई अड्डे पे हुआ। वहाँ से उनका काफ़िला सड़क मार्ग द्वारा प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया गया। लेकिन रास्ते में भी कई जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत सत्कार किया गया, कई जगह उनको सम्मान भी दिया गया। इसी क्रम में हमारे भदोही के संवाददाता जावेद अली साहब ने भी एक रिपोर्ट भेजी, जिसके अनुसार रास्ते में भदोही में माधो सिंह बाज़ार में इस काफ़िले को रोका गया और वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उनका ज़ोरदार स्वागत सत्कार किया गया, फूल मालाओं से उनको लाद दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अपने छोटे से स्वागत समारोह के बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पे मौजूद लोगों को अपनी कुछ बातों से अवगत भी कराया और साथ ही अपनी पार्टी की विचारधारा को रखा और साथ में ये भी बताया कि किन रणनीति के तहत वो उत्तर प्रदेश 2022 इलेक्शन में तकरीबन 100 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। इस अवसर पर इस पूरे स्वागत समारोह का जो आयोजन था वो वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी, जिनमें नियाज़ अली थे, इश्तियाक अंसारी साहब थे, हुसैन अली साहब थे, रुखसाना बेगम थी, इन लोगों ने, ये सारे एआईएम के स्थानीय पदाधिकारी थे, इन्होंने इनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद ये काफ़िला प्रयागराज की तरफ बढ़ा। मैं बताता चलूँ, ज्ञानपुर भदोही में भी काफ़ी लोग एआईएम के साथ जुड़े हुए हैं और ये काफ़िला काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पिछले कई महीनों से हमने लगातार देखा है जिस प्रकार से प्रयागराज के जिला अध्यक्ष शाह आलम एवं उनके बहुत ही करीबी साथी जीशान रहमानी वगैरह ने जिस तरह से मेहनत की है, ख़ास तौर पे फूलपुर, प्रतापपुर और ज्ञानपुर भदोही एरिया में काफ़ी लोगों ने एआईएमआईएम का दामन थामा है। साथ ही आपको बताता चलूं कि आज जब एमआईसी पर ये प्रोग्राम हुआ, ये जनसभा हुई, उसके बाद हमारे सहयोगी अरशद नवाज़ ने कुछ लोगों से बात भी की, वो बातें भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारी जावेद अली की जो रिपोर्ट है उसको देखिए, किस प्रकार से उनका स्वागत सत्कार ज्ञानपुर भदोही में हुआ। उसके बाद अरशद नवाज़ की रिपोर्ट देखिए, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात किया जो शायद दलित समाज के थे। जैसा कि आप जानते हैं, लोगों ने एक सिंबल बना लिया है कि एआईएमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, जो कि ये बात ठीक नहीं है। काफ़ी दलित लोग भी जुड़े हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों से बात की अरशद नवाज़ ने। पहले जावेद अली की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अरशद नवाज़ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज अटाले पर आज एक एमआईएम ने विशाल जनसभा रखी थी, जिसमें पार्टी के सदर खुद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर आए। उन्होंने पार्टी को संबोधित किया। अतीक अहमद के पार्टी ज्वाइन करने के बाद प्रयागराज में ये ओवैसी का पहला दौरा था। ओवैसी ने यहाँ पर जो है सभी समाज को जोड़ने की बात की है, जहाँ पर दलित, पिछड़े और जितने भी शोषित समाज के लोग हैं मुसलमान के साथ, उनको भी साधने की कोशिश की है। यहाँ पर आज जो है कांग्रेस के
एक दलित समाज से आने वाले लोगों ने, कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, कुछ कांग्रेस के लोग आए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। अब देखने वाली बात ये होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो दलित समाज के लोग थे, जो वंचित और पिछड़े समाज के लोग हैं, वो किस हद तक एमआईएम के साथ जुड़ते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। 2022 की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। अब सब कुछ आने वाले वक्त पर निर्भर करता है कि मुसलमान किस करवट जाते हैं और दलित किस करवट जाते हैं। प्रयागराज से दैनिक न्यूज के लिए मैं अरशद नवाज। जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है अनिल सरोज, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, शिवगढ़ द्वितीय, वार्ड नंबर 53, प्रतापगढ़। अच्छा, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि एमआईएम तो मुसलमानों की पार्टी है और आप जो है सरोज हैं, तो आप कैसे मतलब असदुद्दीन अवैसी से मुतासिर हैं, किस तरह से उनके साथ हैं? जी, पहली चीज़ तो मैं बैरिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि उनकी जो बातें हैं और जो उनका मिशन है वो एससी, दलित, शोषित, वंचित को साथ में लेके चले, ना कि मुसलमान को। उनकी जो भाषा रहती, जो कहने की बात है, वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। वो चाहे एससी हो, चाहे वो पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे जो वर्ग हो, एससी, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लिए लेके चल रहे हैं। उनकी सोच बहुत अच्छी, जो बाबा साहब के मिशन को बहुत तेजी से चल रहे हैं, इसलिए हम उनकी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि मुसलमान के साथ साथ दलित वर्ग भी जो है लगातार एमआईएम से जुड़ता जा रहा है। तो आपका क्या मानना है, दलित इस बार एमआईएम को वोट करेगा? जी, 100% वोट करेगा, चूंकि मैं जिस विधानसभा से लड़ रहा हूं, अभी मैं वर्तमान जिला पंचायत 8,500 मतों से जनरल सीट पे जीत के आया हूं, जो रानीगंज 250 वार्ड नंबर 3 पर शिवगढ़ द्वितीय से, जो एक जनरल सीट है वहां पे। देखिए, बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि इस जन सैलाब में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, दलित समाज के भी लोग थे। दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दलित की नेता मायावती कही जाती हैं, तो मायावती से आप लोग का मोह कैसे भंग हुआ और आप एमआईएम की तरफ कैसे आप बढ़ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हम लोग जितने भी लोग, हम लोग एससी दलित थे, हम लोग पुरजोर कोशिश किए और बहन कुमारी मायावती को हम लोग लीडर बनाया, उनको सीएम बनाया। सीएम बनने के बाद वो भूल जाती है कि पीछे हमारा समाज जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनको भूल के 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए में सवर्णों को टिकट दे देती है और हम लोगों के वोट को बेच देती है। हम लोगों को कभी सुनी नहीं जाती है। वही सवर्ण आके विधायक बनता है, सांसद बनता है, दबे कुचले लोग जो एससी बैकवर्ड है उनको कुचला जाता है, उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है, उनको शोषित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। आज भी वही हो रहा है। इसलिए हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बात है, जो उनकी विचारधारा है, वो बाबा साहेब से मिलती जुलती है। जो बैरिस्टर साहब है, उनका एक उद्गार हुआ है धरती पर, एक अवतार हुआ है, इसलिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा एससी बैकवर्ड सब लोग साथ में हैं उनके। देखिए, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है अभी जो मैं देख रहा हूँ कि दलित समाज, एक समीकरण जो है देखा गया है, एक ऐसा समीकरण देखा जाता है कि 7% यादव और 22% मुसलमान, 7% यादव और 22% मुसलमान बनके समाजवादी की सरकार एक बार बन जाती है। इस वक्त दलित का अगर साथ आता है, 22% दलित है उत्तर प्रदेश में और 22% मुसलमान, अगर 44% का साथ होता है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरा ये मानना है, अगर दलित समाज के 22% नहीं, सिर्फ 2-4%। अवैसी की जनसभा में एमआईएम पार्टी के आसपास के जितने भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जो आसपास के जिलों से आए थे, आसपास के कस्बों से आए थे, उनमें से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सफदर अंसारी साहब। ये भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और ये आए थे सैदाबाद से। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आप सैदाबाद से यहाँ तक आए, कितने लोगों के साथ आप यहाँ पर आए? हम 50 गाड़ियों को लेके आए हैं। 50 गाड़ियों का काफिला हमारे साथ रहा है। यहाँ पे मैं सफदर अली अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष हंडिया और प्रतापपुर से भावी प्रत्याशी एमआईएम। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में एमआईएम को आप कहाँ देखते हैं? उत्तर प्रदेश में एमआईएम ही फाइट करेगी, अगर किसी से फाइट करेगी, नहीं तो कोई नहीं, क्योंकि इस वक्त सब जो है बुझते हुए दिए हैं और जो फड़फड़ा रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि मुसलमान फिर से उनके साथ जुड़े, लेकिन इस बार नहीं जुड़ेगा। इस बार अगर कोई जो है बसपा के नाम पे मुसलमान वोट मांगने जाएगा तो कुर्सी नहीं मिलेगी, सपा के नाम पे कोई वोट मांगने जाएगा तो कुर्सी नहीं मिलेगी। पानी तो आप दूर की बात कर दीजिए। आपके पास अपना वोट बैंक सिर्फ मुसलमान का है? जी नहीं, हमारे साथ जो है हरदेव सिंह जी हैं, जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे नेता हैं जो हरिजन लॉबी से आते हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके जो है पंडित जी बिरादरी से आते हैं, पंडित बिरादरी से आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ जो है कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं। इस वजह से जुड़ रहे हैं क्योंकि ये पार्टी ही है जो इंसाफ की बात करती है। इस वक्त संसद में अपोजिशन में जो है, आप ये समझिए कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस जो है हक की बात नहीं करती।
तो क्या आपको लगता है कि दूसरे समाज के लोग आपको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि इस वक्त वो सताए जा रहे हैं। जब सताए जा रहे हैं तो वो बिल्कुल हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम ही हक की आवाज़ जो है बुलंद करते हैं संसद में, और कोई नहीं करता है। 2022 में एमआईएम अपने आप को कितना सीट पाते हुए देख रही है? इस वक्त 100 सीटों पे हम लड़ेंगे, और 100 सीटों में से ये मान लीजिए हम जो है 50 से 60 सीटें जो है हम निकाल के लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ सफदर अंसारी साहब, ये सैदाबाद विधानसभा अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी वही चीज़ कही कि दलित भी हमारे साथ जुड़ रहा है। तो अगर जो है मुसलमान और दलित का कोई फैक्टर बनता है तो आने वाले दिनों में 2022 में उत्तर प्रदेश की राजनीति की सूरत कुछ और होगी।